हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंशियबिलिटी, जिसका हिंदी क्या होता है अवकलनीयता। क्या होता है अवकलनीयता। इसमें होगा क्या, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और किस पॉइंट पे वो अवकलनीयता है यानी डिफरेंशियबिलिटी है, उसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। इस चैप्टर्स में हम लोगों ने कंटिन्यूटी डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग डिफरेंशियबिलिटी खत्म होने के बाद ही डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का आईटीमेन और एडवांस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन को इसलिए पहले पढ़ा था क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी जो है वो डिफरेंशियबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के मेथड पे सॉल्व होते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को पहले पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट किया। ये जो चैप्टर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव कब होता है, डेरिवेटिव का जो हम लोगों ने समझा उसका कंसेप्ट क्या होता था। अगर लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट अगर फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन मान लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ ए, देन हम लोगों को क्या, उसको एफ डैश ऑफ ए क्या लिखते थे, एफ डैश ऑफ ए उसको क्या लिखते थे भाई, एफ डैश ऑफ ए जो होता था हम लोग लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच ए प्लस एच बाय एफ, यहाँ पे ये ए है तो यहाँ से ये होगा, बाय नीचे में क्या हम लोग का एच। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, इस तरीक़ा से इसका क्या कंसेप्ट था, ये किसका, डिफरेंशिएशन का, क्या डिफरेंशिएशन का। लेकिन प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन था क्या, प्रोवाइडेड लिमिट क्या करना चाहिए, लिमिट प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट क्या करना चाहिए था, एग्जिस्ट करना चाहिए था। इस तरीक़ा से हम लोग को क्या था, डेरिवेटिव। डिफरेंशियबिलिटी भी वही है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा जिस पॉइंट पे हम लोगों का दिया रहेगा फंक्शंस। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन करके। राइट हैंड डेरिवेटिव किसको कहते हैं, इसको किस तरीका से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको कहते हैं, किस तरीका से इसको डिनोट करते हैं, उसको समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, जब डेरिवेटिव के लिए ही हम लोगों का ये एग्जिस्ट करना चाहिए तो इस फंक्शंस के लिए भी एग्जिस्ट होगा, करेगा कि नहीं, यस करेगा कि नहीं, यस करेगा एट द पॉइंट ऑफ ए, राइट करेगा, यस। यानी इसको हम लोग यही आप लोग को यहाँ लिख लेना, राइट, ये कंसेप्ट इसका आ रहा है। और इसको हम लोग डिनोट, राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ राइट फ्रॉम राइट। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसका मेन कंसेप्ट की, यानी एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम राइट, दिस विल बी इक्वल टू क्या हम लोग को लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, अब बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम लोगों का h हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। और यहाँ से h टेंस टू 0। इस तरीका से आप लोगों को ये क्या रखना है, याद रखना है। ये क्या हुआ हम लोगों का, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट, चलते हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या है, राइट हैंड फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, किसका, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एट एक्स बराबर 2 पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ 2 फ्रॉम राइट, यानी एफ डैश ऑफ 2 फ्रॉम राइट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे 2 दिया गया पॉइंट पे, यानी 2 एट द पॉइंट ऑफ 2, यानी 2 प्लस एच होगा कि नहीं, माइनस एफ ऑफ 2 होगा कि नहीं, क्योंकि एफ ऑफ ए है तो ये भी ए दोनों इक्वल है। राइट, यहाँ से नीचे में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों का एच टेंस टू 0 फ्रॉम राइट। इस तरीका से यहाँ से हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव को अच्छी तरीका से समझा। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं किसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होगा, जिस तरीका से यहाँ प्लस था या और माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोग को क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लिमिट क्या होना चाहिए भाई, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए इस फंक्शंस के लिए, यानी इस कंडीशंस के लिए। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब बाय क्या हो जाएगा भाई, बाय हम लोगों का h हो जाएगा एज h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। इस तरीका से हम लोगों का क्या हो गया,
राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेकिन कंडीशंस वही होते हैं। अगर हम लोग का इन दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जो होगा यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे, राइट। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरीका से निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीका से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है क्वेश्चन एग्जाम्पल में, फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालना है, फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एट द पॉइंट ऑफ एक्स बराबर टू। इस पे हम लोग को निकालना क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिर्फ यहाँ पे हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, या मानेंगे कि नहीं, यस मानेंगे, तो लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेंगे, किसको, इस फंक्शन को मान लेंगे, मांगने कि नहीं, यस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मान लिए, राइट। अब हम लोग को निकालना क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी क्या, आर एच डी निकालना, क्या निकालना है, आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, लिमिट एफ ऑफ टू प्लस एच, राइट, यहाँ से टू प्लस एच, क्योंकि टू पर निकालना है तो टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू बाय एच, ये आ गया एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, ये हो गया, राइट। हुआ कि नहीं, यस हुआ कि नहीं, यस हुआ, क्योंकि हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, इस फंक्शंस में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट फंक्शन टू प्लस एच क्या के एक्स की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो टू प्लस एच माइनस टू, ये आ गया, आया कि नहीं, यस आया। और यहाँ से एफ ऑफ टू के जगह पे क्या आ गया भाई, यहाँ से एफ ऑफ टू के जगह पे, यहाँ से एफ ऑफ टू के जगह पे टू माइनस टू, राइट, क्या आ जाएगा, टू माइनस टू, यहाँ टू माइनस टू आ जाएगा, राइट। इस फंक्शंस में हम लोग एट द पॉइंट एक्स बराबर टू रख रहे हैं, ये होगा। अब बाय हम लोगों का एच आ गया, आया कि नहीं, यस आया। यहाँ से टू माइनस टू तो जीरो हो गया, ये तो हम लोग को जीरो हो गया, और माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, यस हुआ। और नीचे में एच है, एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, हम लोग का क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आया, लिमिट एच बाय मॉड ऑफ एच बाय एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, यानी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब यह पॉजिटिव मॉड हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। इसका इस तरीका से हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड किया। चलते हैं एक एग्जांपल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी समझते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या कहा गया है, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स एट द पॉइंट ऑफ एक्स बराबर जीरो। इस पे हम लोग को क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालना भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर दिस फंक्शन यानी साइन ऑफ मॉड एक्स फंक्शन, यह मान लिए, माने कि नहीं, यस माने। हम लोग को निकालना क्या है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो पे निकालना, क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, जीरो पे हम लोग को क्या आ जाएगा, लिम यानी एफ डैश ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच, राइट, होगा कि नहीं, एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, राइट। इस तरीके से हुआ लिमिट अब हम लोग क्या है, यहाँ से क्या है, एफ ऑफ माइनस एच, अब माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, क्या, ये इस माइनस एच को, यानी जीरो फ्रॉम लेफ्ट, राइट। इस तरीका से अब हम लोग पुट करते हैं फंक्शन में, तो लिमिट यहाँ से फंक्शन पुट करते हैं इसी फंक्शन में, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट साइन ऑफ माइनस मॉड ऑफ एच है, राइट, माइनस जीरो बाय, हम लोग को क्या हो गया, यहाँ से जो हो गया, यहाँ पे एच के जगह पे माइनस एच आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा कि नहीं, यस आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीका से हो गया, आया कि नहीं, यस आ गया, यानी जीरो फ्रॉम लेफ्ट, ये माइनस एच होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस हो जाता है, राइट। इस तरीका से, क्योंकि यहाँ पे भी देखे थे हम लोग क्या, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता था, माइनस होता था, यहाँ माइनस होता था, यह हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को छूट गया था। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, जो कि हम लोगों को यहाँ से माइनस एच हो जाएगा। फाइनली हम लोग को क्या निकला, एच टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से हम लोग को फाइनली निकल गया लिमिट साइन एच बाय एच आ गया, एज एच टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू लिमिट एच टेंस टू लिमिट साइन एच बाय एच एज एच टेंस टू
0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हम लोगों ने लिमिट में डिटेल रूप से ये सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, यानी इसका वैल्यू 1 और माइनस लगा हुआ तो फाइनली -1 आ गया। आया कि नहीं? यस आया। इस तरीक़ा से हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव को समझा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को समझा, उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा राइट हैंड डेरिवेटिव पर और उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर एक एग्जाम्पल समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ से क्या था कंटिन्यूस फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, यानी फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कि नहीं? ये होगा। तो यानी इसका ग्राफ क्या होता है, यानी मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है एट द पॉइंट, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे देख ले, हम लोग कंटिन्यूटी का पढ़े थे क्या, यानी पेपर पर से पेन नहीं उठता है तब हम लोग वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी। इस तरीका से हम लोग वाई बराबर यानी एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स क्या हो गया फंक्शन, ये हो गया हम लोग का कंटिन्यूस फंक्शन। राइट, हुआ कि नहीं कंटिन्यूस फंक्शन? हम लोग को इसमें निकालते हैं क्या, डिफरेंशिएबल, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हम लोग के पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस एच, राइट, माइनस एफ ऑफ 0 बाय क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं कि नहीं? यस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, माइनस एच होगा। तो यहाँ से हम लोग का लिमिट यहाँ से माइनस एच होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, लिमिट माइनस एच। अब बाय यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एच। इस तरीका से यहाँ से माइनस एच क्या आ जाएगा, माइनस एच आएगा कि नहीं? यस आएगा कि नहीं? यस आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग को, यहाँ से जो आया है फाइनली, यहाँ से क्या आ गया, ये तो मॉड था, मॉड के अंदर रहेगा माइनस, तो माइनस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग को पहले क्या आ जाएगा, लिमिट मॉड ऑफ एच माइनस एच बाय एच माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एच बाय माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से -1 आ गया। आया कि नहीं? यस आया। ये हम लोग को क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम लोग निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एच होगा कि नहीं? यस होगा, यानी एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। अब बाय नीचे में हम लोग क्या होगा, एच हो जाएगा एज एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 यानी एफ ऑफ एच, यानी फंक्शन में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ मॉड ऑफ एच, यानी लिमिट के साथ आएगा लिमिट एच बाय एच, यानी एफ ऑफ एच के जगह पे मॉड ऑफ एच आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या आ जाएगा, लिमिट मॉड ऑफ एच अब बाय एच एज एच टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से h बाई एच आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फाइनली एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, नॉट डिफरेंशियल। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ एट एक्स बराबर 0 पे। राइट, इस तरीका से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं इसी के पैटर्न पे। हम लोगों को 2005 में क्वेश्चंस पूछा गया था आईटी मीन, या जब हम लोग का AIEEE कोर्स हुआ करता था, यानी एडवांस भी मान सकते इसको। यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया था, लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया था मॉड ऑफ एक्स -1 देन पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज आर, यानी नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यानी नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी इतना बराबर 0 होना चाहिए। राइट, होना चाहिए कि नहीं? यस होना चाहिए। तो यानी एफ मॉड ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड को 0 के इक्वट करेंगे कि नहीं? यस करेंगे। तो पहला मॉड ये है, उसके बाद ये हम लोग का फाइनल मॉड है। तो मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कब, नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन इतना बराबर 0, एट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। और हम लोग का इतना ये सारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा मॉड ऑफ एक्स -1, यानी ये हम लोग का इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन, जब हम लोग का इतना टर्म 0 के इक्वल होगा, यानी मॉड ऑफ एक्स -1 दिस विल इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स दिस विल इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी हो जाएगा कि नहीं? यस हो जाएगा। हम लोग मॉडुलस फंक्शन अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं, उसी का कंसेप्ट लगाएंगे। अगर मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 रहेगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस वो हो जाता
जाता है फंक्शन, यानी डिजिट हो जाता है, यानी x बराबर क्या गया +-1। इस तरीका से हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ 0 एंड +-1। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीका से हम लोगों ने इस IT मेन के प्रीवियस क्वेश्चंस को इजीली रूप से सॉल्व कर दिया। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अच्छी तरीका से उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस को डील करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट, जो कि कंसेप्ट हम लोग के पास क्या दिया गया, यहाँ से हम लोगों को दिया गया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के लिए हम लोग को फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो इसको किस तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरीका से इसका कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं। यानी ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा व्हेन जब हम लोग का यदि और केवल यदि एफ ऑफ ए फ्रॉम राइट दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू, यानी ए यूनिक, ये क्या होना चाहिए, ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस तरीका से हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था, राइट, फाइनाइट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, क्वांटिटी होना चाहिए। इस तरीका से हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट के लिए हम लोग का ये कंसेप्ट हो गया। राइट, हुआ कि नहीं, यस हुआ। यानी नोट की बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोग को, यानी एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए फ्रॉम राइट दिस विल बी इक्वल टू एल, यानी एल जो हुआ एक फाइनाइट क्वांटिटी या फिर यूनिक हम लोग का हुआ। तो यानी इस तरीका से तो फाइनली इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू एल। इस तरीका से हम लोग का ये कंसेप्ट हुआ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट पर। हम लोग चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया क्या है, एग्जांपल डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 1 पे हम लोग को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिया क्या गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है वो लॉग मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स दिया गया कि नहीं, यस दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी एफ डैश ऑफ 1 फ्रॉम राइट आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो यानी लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा, ले होगा कि नहीं, यस होगा। 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 आ जाएगा। अब बाय एच, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस एच देने की कोई जरूरत नहीं है, एज एच टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, 0 फ्रॉम राइट दीजिए या फिर 0 ही रहने दीजिए, वही होगा, सही ही रहेगा हम लोग का। यहाँ पे हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं। हम लोग को फंक्शन क्या दिया गया है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यानी एक्स के जगह पर 1 प्लस एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट मॉड ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एच मॉड लॉग ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है कि नहीं, बस हो जाता है। तो बाय एच एज एच टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया भाई, इसका वैल्यू जो आ गया यहाँ से लिमिट, इसका वैल्यू तो 0 ही आ गया, आया कि नहीं, यस आया। तो हम लोग के यहाँ से क्या आया, लिमिट लॉग मॉड ऑफ लॉग 1 प्लस एच आया कि नहीं, मॉड 1 प्लस एच। अब बाय एच इस तरीका से आ गया, ये आया कि नहीं, यस आया। यहाँ से एच टेंड्स टू 0 यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट रूल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट रूल क्या कहता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब तक हम लोग को 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। यानी हम लोग यहाँ 0 पुट करते हैं तो log 1 का वैल्यू यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, एच का वैल्यू 0 देंगे तो log 1 का वैल्यू 0/0, ये हम लोग का क्या हुआ, 0/0 फॉर्म। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी 1/1 प्लस एच आ जाएगा बाय 1। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी 0 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग को क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 फ्रॉम लेफ्ट देना के पड़ेगा कि नहीं, यस देना पड़ेगा। तो हम लोग का लिमिट यहीं से पुट कर देते हैं, क्या यहाँ से मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग 1 माइनस एच होगा कि नहीं, यस होगा, माइनस लॉग ऑफ 1 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, मॉड ऑफ 1 का वैल्यू तो 1 क्या होता है, 0 हो जाता है कि नहीं, यस हो जाता है। तो इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, राइट, इसका 0 हो गया। अब बाय माइनस एच देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, माइनस एच। फाइनली हम लोग को क्या निकलेगा, एज यहाँ से क्या हुआ, एच टेंड्स टू 0, राइट, यहाँ से क्या आया, लॉग
यहाँ से क्या है लॉग, यहाँ से माइनस जो करेंगे, इस माइनस को यहाँ से जो माइनस करेंगे, यानी माइनस को बाहर कर लेते हैं, यानी तो क्या आ जाएगा माइनस 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 यहाँ से 1 माइनस एच की पावर -1 बाई, क्योंकि माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो माइनस एच होगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हम लोग को आया फाइनली यहाँ से -1, यहाँ से हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव निकला क्या 1, और यहाँ से -1 आ जाएगा, क्योंकि एच एज लिमिट 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 एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फाइनली हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ एक्स बराबर 1, यानी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट क्या, नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ एक्स बराबर 1। इस तरीका से हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, डिफरेंशियलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट पे, और एक क्वेश्चन को किया, अच्छी तरीका से समझा। उसके बाद हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने क्या समझा, कंसेप्ट को, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट को समझा, एक बेसिक्स को समझा कंसेप्ट को, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव को समझा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को समझा, आफ्टर दैट हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल को समझा एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल को समझा। इस तरीका से आज की पहली वीडियो में पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ तक अगर आप लोग देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK Root को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।